नमस्ते। भारत के सबसे बड़े बांधों और विशाल नदी परियोजनाओं के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस टॉपिक के सारे जटिल डेटा और फैक्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड कर दिया है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस दिलचस्प भौगोलिक सफर पर चलते हैं। आज हम मैप पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बांधों के प्रकार की, फिर उत्तर भारत, उसके बाद मध्य और पश्चिमी भारत, फिर पूर्वी भारत और बैराज का कॉन्सेप्ट, फिर दक्षिण भारत के बांध, और आखिर में एक रैपिड फायर राउंड होगा भारत के सबसे बड़े रिकॉर्ड ब्रेकिंग बांधों पर। तो चलिए, सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। भाग 1, बांधों के प्रकार। जब हम डैम या बांध कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ी सी दीवार, राइट? असल में ये विशाल स्ट्रक्चर्स मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला है ग्रेविटी डैम, जो पूरी तरह से भारी भरकम कंक्रीट से बने होते हैं, जैसे अपना भाखड़ा नांगल। दूसरा है रॉक फिल डैम, जिसमें कंक्रीट की लेयर्स के साथ साथ मिट्टी और चट्टानों का इस्तेमाल होता है। और तीसरा होता है आर्क डैम, जो पानी की तरफ एक कर्व या चाप की तरह मुड़ा होता है, बिल्कुल इडुक्की डैम की तरह। अब मैप में थोड़ा ऊपर चलते हैं। भाग 2, उत्तर भारत की पहाड़ी नदी घाटियां और उनके बांध। अब यहाँ देखिए, इन बांधों को याद रखना ना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ कमाल की ट्रिक्स हैं। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर सलाल, बगलीहार और दुल्हस्ती बांध हैं। इसे ऐसे याद रखिए कि उस इलाके के संघर्षों में हमेशा पड़ोसी की हार यानी बगलीहार होती है, जमीन लाल यानी सलाल होती है, और एक दिन उनकी हस्ती यानी दुल्हस्ती मिट जाएगी। और हिमाचल की व्यास नदी वाले पौंग डैम को कैसे याद रखें? सिंपल है, आजकल हर कोई व्यस्त यानी व्यास होने का ढोंग यानी पौंग रचता है ना? मजेदार ट्रिक। और बात जब ऊंचाई की हो तो उत्तराखंड का टेहरी डैम सबका बॉस है। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना ये रॉकफिल डैम ठीक 207.5 मीटर ऊंचा है। जरा सोचिए, 207.5 मीटर। ये सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि पहाड़ों के बीच शान से खड़ा इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। चलिए, मैप पर थोड़ा नीचे आते हैं। भाग 3, मध्य और पश्चिमी भारत की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चंबल और नर्मदा नदी की परियोजनाओं का स्केल देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। चंबल पर हमारे पास गांधी सागर, जवाहर सागर और राजस्थान का राणा प्रताप सागर है। वहीं नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और गुजरात का वो बेहद मशहूर सरदार सरोवर बांध है। इस डैम की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्कुल इसी डैम के पास खड़ी है। मुश्किल फैक्ट्स को याद रखने की एक और शानदार ट्रिक बताता हूं। उत्तर प्रदेश में माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध भी कहते हैं। इसे याद रखने का फॉर्मूला क्या है? बस इतना याद रखिए कि महान रानी लक्ष्मीबाई अपने देश की आज़ादी के लिए हमेशा बेताब रहती थीं। बेताब से बन गया बेतवा नदी। अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत की तरफ। भाग 4, पूर्वी भारत और बैराज का कॉन्सेप्ट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, एक डैम और बैराज में आखिर फर्क क्या होता है? देखिए, एक नॉर्मल डैम सिर्फ पानी के फ्लो को रोकता है और उसे कंट्रोल करता है, लेकिन नदी की दिशा नहीं बदलता। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के फरक्का जैसा बैराज बिल्कुल अलग काम करता है। ये पानी को पूरी तरह से नए रास्तों पर मोड़ देता है। फरक्का बैराज ने तो गंगा के पानी की एक पूरी धारा ही पश्चिम बंगाल की ओर मोड़ दी, जिससे हुगली नदी बन गई। चलिए, अब चलते हैं नीचे की तरफ। भाग 5, दक्षिण भारत की समृद्ध नदी प्रणालियां। आपको पता है, कहानियों से फैक्ट्स बहुत जल्दी याद होते हैं। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। इसे भगवान कृष्ण की उस कहानी से जोड़िए जहां वो कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई। मतलब वो नाटक कर रहे थे। तो माटी से अलमाटी डैम, कृष्ण से कृष्णा नदी और नाटक से कर्नाटक। इसी तरह कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध भी है, जिसे हम कृष्ण और अर्जुन की महाभारत वाली जोड़ी से चुटकियों में याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी कृष्णा और कावेरी नदियों पर कई बड़ी परियोजनाएं हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध है, और दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम और कृष्णा सागर डैम है, जबकि तमिलनाडु में मिट्टूर बांध है। ये सब मिलकर एक इतना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसके बिना इन दक्षिणी राज्यों के सर्वाइवल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साउथ इंडिया की बात हो रही है तो केरल को कैसे भूल सकते हैं? केरल की पेरियार नदी पर इडुक्की आर्क डैम है। इसके लिए भी एक मजेदार ट्रिक सुनिए। अगर आपको रोज रोज करेला खाने को दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, और आप बहुत दुखी हो जाएंगे। तो करेला से केरल,
अरे यार से पेरियार और दुखी से इडुक्की। इस एक लाइन से आपको स्टेट, नदी और दुनिया के सबसे बड़े आर्क डैम्स में से एक का नाम हमेशा के लिए याद हो गया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, भाग 6, भारत के सबसे बड़े बांध। उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड डैम किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि यह कितना लंबा होगा? पूरे 25.8 किलोमीटर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक महानदी पर बना ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सिर्फ इसका मेन डैम ही करीब 5 किलोमीटर लंबा है। ये इंसानी कारीगरी का एक ऐसा अकल्पनीय नमूना है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रैपिड फायर लिस्ट बिल्कुल रट लीजिए। सबसे ऊंचा डैम टिहरी, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम भाखड़ा नांगल, सबसे लंबा डैम हीराकुंड, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर रिहंद डैम का रिजर्वॉयर है। ये सुपरलेटिव्स आपके लिए इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। इन विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को देखकर हैरानी तो बहुत होती है, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। नदियों के नेचुरल रास्तों को इस तरह से बदलकर इतने विशाल कृत्रिम जलाशय बनाने से भविष्य में भारत के नाजुक पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम विकास की कीमत अपनी प्रकृति से चुका रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।